सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो भी नए भाई बहन आज आए हैं खास तौर से उनके लिए, और जो पुराने भी भाई बहन हैं उनके लिए भी फिर से रिवीजन की बात है ये कि मुरली जब भी हमारे सामने होती है तो हमें क्या क्या करना है। मुरली से हमें क्या क्या प्रोसेसेस करने होते हैं उन पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ हम करते हैं लिसनिंग। अधिकतर हम में से सब लिसनिंग करते ही हैं। क्लास में जाते हैं तभी भी, ऑडियो सुनते हैं तभी भी, जूम पे सुनते हैं तभी भी। दूसरा, आजकल जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हम देखते भी हैं, यानी वॉचिंग, ये भी हम करते हैं। और तीसरा है कुछ कुछ पॉइंट्स हम नोट करते हैं। और ये शुरू के जो तीनों प्रोसेस हैं, खास तौर से वॉचिंग एंड लिसनिंग, ये पैसिव मुरली प्रोसेसिंग है। ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई माइंड को हम एक्टिवली काम नहीं देते। लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इसके भी दोनों तरीके हैं। ये हम एक्टिवली भी कर सकते हैं, पैसिवली भी कर सकते हैं। लेकिन जब रीडिंग की बात आती है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन रीडिंग और एक और चीज़ है स्टडी। रीडिंग में और स्टडिंग में क्या फ़र्क है, कोई बताएंगे चैट बॉक्स में? जैसा कि आप सबको पता होगा, ये इंटरैक्टिव सेशन है और इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे मैक्सिमम लर्निंग उन्हीं की होती है जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो रीडिंग करने में और स्टडी करने में क्या डिफरेंस है? निर्मल बहन ने बोला है स्टडी डीपली होती है। सुशील भाई ने बोला है एनालिटिकल होती है। राखी बहन ने बोला है स्टडी में मंथन भी होता है। निखिल भाई ने बोला है स्टडी इज ग्रास्पिंग। लवीना बहन ने बोला है मंथन। राकेश भाई ने बोला है स्टडिंग इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। रतन कुमार भाई ने बोला है रीडिंग विद विजुअलाइज इज स्टडी। यस, गुड। प्रकाश भाई ने बोला है स्टडिंग में हम समझने की कोशिश करते हैं। अरे बड़े सारे आंसर है। व्हेन यू स्टडी यू इंटरनलाइज। रेनू बहन, वेरी गुड पॉइंट। शिल्पा बहन ने बोला है मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग, ओके। प्रीति बहन ने बोला है रीडिंग मीन्स सिर्फ पढ़ना, स्टडी मीन्स समझना। फिर है रीडिंग इज मंथन। पूजा शर्मा बहन ने बोला है कि राइटिंग वाला पॉइंट हमेशा याद रहता है। तो इसमें हमें समझना है ये डिपेंड करता है कि हमने लिखा कैसे है। एज इट इज लिखा है विदाउट एनी प्रोसेसिंग तो फिर वो रजिस्टर नहीं होता माइंड में उतना। लेकिन हम रीफ्रेश करके अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो फिर वो याद रहता है लंबे टाइम तक। उज्ज्वला बहन ने बोला है स्टडिंग में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। राइट। अनीता बहन ने बोला है स्टडी मीन्स धारणा। निर्मल बहन ने फिर बोला है इंटरेस्ट से होती है। सुशील भाई ने बोला है समाना। फिर है रीडिंग बस रीड करते हैं, लेकिन स्टडी में हम समझ के उसको याद भी रखते हैं। शिल्पा बहन ने बोला है अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग। देन रीडिंग इज जस्ट टू नो। रीडिंग है इंफॉर्मेशन, स्टडी मीन्स है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आप देखो कितने अच्छे अच्छे आंसर्स आए हैं, आप सबने सुना होगा। तो हमें रीडिंग नहीं करनी है, हमें स्टडी करनी है, और स्टडी भी हमें डीपली करनी है। तो इसके कुछ और आगे के पार्ट्स हैं, उन पे भी हम ध्यान देंगे। एक पार्ट है विजुअलाइजेशन। मुरली में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो आज की साकार मुरली से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो? साकार मुरली से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक बहुत सीनियर टीचर ने बोला कि भैया अव्यक्त मुरली तो सब लोग फिर भी पढ़ लेते हैं ठीक से, साकार मुरली में भी कुछ बताओ। हियर नो इविल, लक्ष्मी नारायण, ओके। सदा याद में रहना, इसमें विजुअलाइज कैसे करेंगे? कुछ और पॉइंट? देखो ये सरप्राइज टेस्ट है। आपने सोचा कि अव्यक्त मुरली का होगा, ये तो साकार मुरली का हो गया। बेहद के विनाश का, बेहद की दुनिया का विनाश, मानना बुराई का विनाश, ना कि दुनिया का विनाश। सृष्टि का विनाश तो नहीं होता ना, परिवर्तन होता है, इसलिए बेहद का विनाश। और कोई बताइए, और कोई पॉइंट अभी?
ओम शांति। आज की मुरली में था कि जरमुई जगमुई बातों में नहीं आना, गॉसिपिंग में नहीं पड़ना किसी से। ओम शांति। आंसर्स इसमें आए हैं गुप्तदान, महादान। ओम शांति। तपस्वी बन के मैं मंत्र का जाप करूं कि मुझे वो सिद्धि प्राप्त करनी है, तो ये विधि है। तो वो अपने आप को विजुलाइज करना कि मैं तपस्विनी हूँ और मैं मंत्र का जाप कर रही हूँ कंटिन्यूअस। जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में सदा रहना है। ओम शांति। ये पॉइंट भी अच्छा है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओके। अभी एक दो आंसर रह गया इम्पोर्टेंट, किसी को याद आएगा तो हम कोशिश सोच रहे थे शायद कोई शेयर करेगा। ममता बहन ने बोला है, आज बाबा ने कहा पहाड़, झरने, कहीं भी बैठ याद कर सकते हैं। योग में ऐसे स्थानों पर योग को विजुलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। वी आर चेंजिंग फ्रॉम थॉर्न्स इनटू फ्लावर्स, रेनू बहन ने बोला है। सुशील भाई ने बोला है ट्रांसफर टू सतयुग। पूजा बहन ने बोला है हम देवता बन रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा भागीरथ है, याद ही जादू का मंत्र है, रोटी बनाते समय भी याद। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि हम स्व परिवर्तन हमारा हुआ है, हमें वो देखना है कि हमारा स्व परिवर्तन हुआ है, इट मीन्स हम याद में हैं और निरंतर याद बड़ी बात है। यस यस। सात्विक श्री बहन ने बोला है खिवैया ने हाथ पकड़ा है। बाबा ने बोला था तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा खिवैया ने हाथ पकड़ा है। ये विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है आज की मुरली से। You can visualize yourself sitting in the boat and the boatman, the Khivaiya, is taking you to the destination. Okay. इसके अलावा है चर्निंग और एक है डिस्कशन। चर्निंग में और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है मुरली में? मुरली चर्निंग भी हम करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। चर्निंग से मक्खन निकलता है और डिस्कशन में? चर्निंग में हम अपने आप से बातें करते हैं, डिस्कशन में हम अपने साथियों के साथ बात करते हैं। हाँ, वेरी गुड। डिस्कशन से नए पॉइंट्स भी निकलते हैं। राइट। तो अभी हम चर्निंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं? चर्निंग दोनों हो रहा है। राइट। डिस्कशन से सॉल्यूशन आता है, किसी ने लिखा है। चर्निंग में मंथन, डिस्कशन से पॉइंट्स निकलते हैं। राइट। और फिर लास्ट है उसका प्रैक्टिकल होना, यानी कि उसका एम्बॉडीमेंट बनना या उसका स्वरूप बनना। चर्निंग थोड़ा क्रिएटिव होता है जी। तो ये सारे हमने पॉइंट्स देखे। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसके थ्रू हम मुरली को प्रोसेसिंग कर सकते हैं बेटर तरीके से? क्योंकि बाबा ने कहा है कि इनपुट तो सबके लिए सेम है। ये बातें आप नोट भी कर सकते हैं डायरी में। इनपुट रिमेन्स द सेम, लेकिन हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें समझ में कितना आ रहा है। उसी मुरली को कोई समझते हैं कि हमने सब समझ लिया, हमें सब समझ में आ गया, और उसी मुरली को जैसे दादी जानकी जी लास्ट टाइम तक भी उतना ही इंटरेस्ट से पढ़ती रही और उनको हर दिन उसमें जादू वंडर लगता रहा। तो ये प्रोसेसिंग, दादी जानकी जी का ब्रेन जो प्रोसेसिंग इंजन है वो बहुत ही एलिवेटेड हाई लेवल का था। वो प्रोसेसिंग हम कैसे करें? तो काफी बातें इसमें आ रही हैं। कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति है इसमें चाहिए। इसके अलावा एक बात और है, एकांत अंतर्मुखता। हाँ जी, हाँ जी। हम अपने माइंड को इंस्टेंटली कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके क्या कोई तरीका है? मान लीजिए दिन भर हम ऑफिस के काम में लगे रहे या हम सेवा में लगे रहे, फिर हमें योग में बैठना है या हमें कुछ विशेष पुरुषार्थ करना है, तो अपने मन को हम इंस्टेंटली कैसे चेंज कर सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स? छोटी छोटी ड्रिल, स्मॉल ड्रिल से।
आप इसमें लिख के बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फिर नोट हो जाता है। तो किसी ने बताया है चेक करना, चार्ट लिखना, रियलाइजेशन पावर से, स्वमान से, मनसा कंट्रोलिंग पावर चाहिए, बाबा की याद और स्वरूप का अभ्यास, 1 सेकंड में डिटैच होना, बातों में सावधानी, बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, पावरफुल ब्रेक अप्लाई करके, राइट। अपना फेवरेट सॉन्ग सुनो, हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है, पर कई बार ये काम नहीं भी करता। मुझे कौन मिला है ये चिंतन करके, अव्यक्त स्थिति बना के, ड्रिल करके, अब ब्रेकअप विद द सिचुएशन, ओके। अव्यक्त होना, आत्म अभिमानी स्थिति, संयम, स्मृति का स्विच ऑन रखना, प्रैक्टिस, मुरली पॉइंट से बहुत सारी बातें हैं, स्वमान की सीट पर सेट, कंबाइंड स्थिति। हमें एक काम और करना है। अभी हम यहाँ पे कितने भाई बहन हैं? अभी हम 60 भाई बहने हैं जूम पर, और शायद कुछ यूट्यूब पर भी हो। हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हम बाबा का ज्ञान किसी नॉन बीके को विदाउट 7 डेज कोर्स भी समझा सकते हैं या उनको टाइम पे अप्लाई करा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने ज्ञान को अच्छे से समझा है। बिना 7 डेज कोर्स की बातों को यूज किए हुए भी हमें कैसे लोगों की मदद करनी है, अगर जरूरत पड़े तो कुछ मिनट में या कुछ सेकंड्स में। तो उसके लिए हमें याद रखना है कुछ ऐसी बातों को जो इंस्टेंट काम करती हैं। तो कौन सी ऐसी बात है? पावर हाउस से कनेक्ट होकर बताया है किसी ने, आत्मिक दृष्टि, पावर टू मोल्ड, अच्छा गाना सुनकर, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात लेते हैं, आप ये नोट भी कर लेना। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में बहुत सारे मोड होते हैं, MODE। जो बहुत पॉपुलर है वो आपने देखा होगा फ्लाइट मोड, ठीक है ना। ऐसे और कौन कौन से मोड होते हैं मोबाइल में या लाइफ में कहीं भी और? तो जब भी हमें अपने माइंड सेट को इंस्टेंटली चेंज करना है तो हम उस मोड में चले जाएंगे। जैसे पूजा बहन ने बोला है साइलेंट मोड में, राइट। और कौन कौन सा हो सकता है? साइलेंट मोड के अलावा इंट्रोवर्जन मोड बताया है, एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड का अच्छा वो भी ठीक है, एग्जाम्पल है वैसे वो। ड्राइव मोड, एंजेलिक मोड बोला है किसी ने, साइलेंस मोड, राइट। तो ये बहुत ही अंतर्मुखता मोड, बहुत ही अच्छा आंसर है। डिवाइन मोड, म्यूट मोड, यस। डायरेक्ट बाबाज मोड, यस। रीडिंग मोड, ओके। ब्लिस मोड, क्या बात है। लवीना बहन ने बोला है पावर सेविंग मोड। डाइवर्ट कोल मोड, परमधाम मोड, बीज रूप मोड, यस। उड़ती कला वाला, यस। तो जो लोग भी YouTube पे अगर कोई है सुन रहे हैं और YouTube पे लाइव जा रहा है, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट यही है कि क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन है, इसीलिए इसमें जूम में ही ज्वाइन करना बहुत बेटर है, so that you can see what other people are saying and you can also participate. हमने जूम का लिंक भी कमेंट में दे दिया है, YouTube के कमेंट में। ओके ओके। बाबा का दृष्टि मोड, पीसफुल मोड, अतीन्द्रिय लिख के ही बताना है, बोलना नहीं है बीच में, जब तक के कोई डिटेल बात ना हो। म्यूट मोड, हाँ म्यूट मोड हमने ऑन कर दिया है। Nobody can speak as of now. वाइब्रेशन मोड, ठीक है। तो ये आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें आप नोट भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी मेंटल एक्सरसाइजेज हैं जिनकी साइकोलॉजी में भी बहुत रिसर्च हुई है आजकल। बाबा ने सारी बातें हमें ये बताई भी हैं। तो जब भी हम सैटरडे वाले सेशन में आते हैं या किसी भी सेशन में आप जाते हो,
तो आपको अपने आप को ये मैसेज देना है कि हम सेल्फ ऑडिट मोड में हैं। इंट्रोस्पेक्शन मोड भी किसी ने कहा, वो भी ठीक है, अंतर्मुखता भी ठीक है, लेकिन सेल्फ ऑडिट एक काफ़ी प्यारा शब्द है और उस मीनिंग को एग्जैक्टली बताता है जो हम करना चाहते हैं। तो सभी को ये टर्म समझ में आ गया? तो आप लिख सकते हैं इसमें चैट बॉक्स में सेल्फ ऑडिट मोड। हाँ जी, तो हम इसमें सेल्फ ऑडिट क्या कर रहे हैं? सेल्फ SELF। तो सेल्फ ऑडिट मोड में पहले हम ये चेकिंग कर रहे हैं कि 7 डेज का जो टास्क हमें मिला था 7 मुरलीज रिवाइज करने का, क्या हमने वो किया, सिंसियरली किया? क्योंकि बहुत कुछ हमारे पास पढ़ने के लिए हो गया। डेली की साकार मुरली हो गई, इसके अलावा जो भी हमारा चल रहा है, जैसे शायद 1970 या 71 का चल रहा है किसी ग्रुप में 83 का चल रहा है, तो उसके अलावा 69 भी पढ़ना था। तो ये बहुत एडिशनल होमवर्क था। सेल्फ ऑडिट का पहला पॉइंट है कि क्या हमने 7 डेज की मुरली को अच्छे से स्टडी किया है। अब हम रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया है, हम स्टडी की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ ऑडिट का पहला पॉइंट है कि हमने अच्छे से स्टडी किया है। सेल्फ ऑडिट में और डीप जाएं या ऊपर ऊपर से करें, क्या कहना है बताइए? यस, ओके। हाँ, तो हर बार है ना सरप्राइजिंग तरीके से ही कुछ ना कुछ हम इसमें चर्निंग करेंगे या डिस्कशन करेंगे, ताकि माइंड एक पैटर्न उस तरह से ना बना पाए कि हाँ ये तो हमें पता ही है, ऐसे हमें कर। हर बार कुछ सरप्राइज होगा। तो इस बार सरप्राइज ये है कि लास्ट 7 डेज की मुरली जो हमने रिवाइज की है, अव्यक्त मुरली, उसमें बाबा ने कौन कौन से एग्जाम्पल्स यूज किए हैं। एग्जाम्पल्स या हम कहें मेटाफर्स या कहें हम एनालॉजी, 3 चीजें हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल एक सिंपल शब्द है समझने के लिए। तो अब देखते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की, ठीक है ना? अब आपको बताना है और डेट वाइज बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने बताया है चेयर और कमल का फूल, ये एक्चुअली लास्ट वीक था, ये इस वीक के सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये अच्छा आंसर है आपका। रिया मेहता ने बताया है मेडिसिन का, लेकिन वो आपने एग्जैक्टली नहीं बताया कि मेडिसिन का कौन सा एग्जांपल था। आप ये समझ गए होंगे कि इस सेशन का पर्पस रीडिंग करना नहीं है एज इट इज। इस सेशन का पर्पस है कि हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज अवर स्टडी, कैसे हम अपनी स्टडी को और एफिशिएंटली करें, और पूरे वीक हमें उसको पढ़ने का अटेंशन बना रहे डीपली। मंजू बहन ने बताया है कन्या को दहेज देने का। यस, बहुत अच्छा है, इसको डिस्कस करेंगे। किसी ने बोला है घोड़े सवारों प्यादे का। ओके, डेट अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, किस डेट में बताइए। फाइल एंड भाग दौड़, ये भी लास्ट वीक हो गया। इस वीक में और कौन कौन से एग्जाम्पल बाबा ने बताए हैं, ये आप सारे नोट करते जाइए डायरी में भी। फाइल, कुर्सी, भाग दौड़, हाँ ये लास्ट वीक का था। वैसे कथनी और करनी है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल क्या है? ससुर घर नहीं, दहेज बोला, ससुर घर तो नहीं बोला। हाँ जादूगर, यस, जादूगर का एग्जाम्पल बताया। जादूगर का क्या एग्जाम्पल बताया था बाबा ने, क्या कहा था? सर्जन की बात भी बाबा ने कही थी। यस, हाँ, बाबा ने कहा था जैसे दुनिया में जादूगरी में होती है हाथ की सफाई, आपकी है यहाँ बुद्धि की सफाई। तो हम ऐसे लिंक करते चल रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं याद करना है। एग्जाम्पल क्यों दिया था बाबा ने? रियल डायमंड, पता नहीं, 1 सेकंड में मालकपन, 1 सेकंड में बालकपन। ओके, ज्ञान का आपको डेट वाइज बताना है, ऐसे पता नहीं चलेगा। ज्ञान का पेट्रोल, बगीचे में डिफरेंट गुलदस्ते, हाँ ये था, राइट। अव्यक्त से व्यक्त में लाना भी जादू है, या फिर व्यक्त से अव्यक्त में। अच्छा, अव्यक्त बाबा को
व्यक्त में लाना जादू है, राइट। और हमारा व्यक्त से अव्यक्त बनना जादू है। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स रह गए, अभी तो स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया राखी बहन ने, पूरा परवाना बनना है। परवाने 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, रोहे गुलाब का भी था। हॉरोस्कोप का आई थिंक नेक्स्ट मुरली में होगा, अभी सिलेबस में नहीं था। जगत माँ बनना है, ये 26 जून की मुरली में था। चातरक की तरह प्यासा, ओके। योद्धे, ओके। परवाने 2 तरह के कौन कौन से होते हैं, राखी बहन बताएंगे तो? एक तो है पूरे पैदा होने वाले, और दूसरे फेरी पहनने वाले। फेरी पहनने वाले का क्या मतलब है? राउंड लगाने वाले, झाटकू बनना है, आसपास घूमते हैं सिर्फ, पूरे पैदा नहीं होते। मिटाने वाले, गुम कर जाने वाले, चक्कर लगाकर वापस आने वाले। तो ये ओके, हाँ। ड्रिल मास्टर का एग्जाम्पल था, जेवर पर पॉलिश का, वो पिछली वीक हो गया था वैसे शायद। वैद्य का, ओके। बांधेलियों का, ये आप रेंज के बाहर बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो काफी कुछ रह गया है। बहुत कुछ रह गया है अभी तो। राखी बहन ने बताया, स्नेक का, सांप का बताया। फेरी लगाने वाले मीन्स बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, निश्चय नहीं है कि यही जलना है हमें, राइट। मस्तक मणि का बताया, पतंग को कंट्रोल करना बताया, ये बहुत आगे की पढ़ाई कर ली आपने। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनने के बारे में बताया। धरती के सितारे, ओके। हमारी तो लगता है पूरा सेशन इस पहले क्वेश्चन में चला जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ रह गया। सुदामा का एग्जाम्पल, फॉर वन मुट्ठी राइस, ठीक है। और कोशिश करिए कि प्राइवेटली रिप्लाई ना करिए, आप पब्लिक रिप्लाई टू एवरीवन, ताकि सभी लोग आपका आंसर पढ़ सके। वीना बहन ने बोला है पेटी बिस्तरा तैयार करना, ये इस रेंज में, पता नहीं इस डेट्स के बीच में है कि नहीं। देखो, ये अपनी रिजल्ट हमें खुद चेक करनी है कि 7 डेज की मुरली पढ़ने के लिए हमें 7 डेज मिले, और फिर हमें सारे एग्जाम्पल्स याद है कि नहीं है। बृहस्पति की दशा कोई बता रहा है, लाइट वस्त्र वाली बात है, ड्रामा की, ओके, ठीक है। देख लिए, हम देखते हैं कौन कौन से रह गए हैं। हमारा सिलेबस जो शुरू था इस बार, वो था 24 जुलाई से लेके, 24 जुलाई से हमें शुरू करना था 16 अक्टूबर तक। तो हम क्विकली कुछ कुछ चीजें करेंगे।
ओम शांति राखी बहन जी, आवाज ही नहीं आ रही भाई साहब की। हाँ जी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, सॉरी, कनेक्ट हो गया था, कनेक्शन कुछ। तो बिंदु स्वरूप वाला सुना था सभी ने? ओके, ओके। तो बिंदु का हम डिस्कस किया। बाबा ने बताया जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, वैसे ही बिंदु स्वरूप में सभी प्रकार की स्थितियों का रस समाया हुआ है। फिर बाबा ने एक 15 सितंबर की मुरली में चंद्रमा का एग्जाम्पल दिया था। माताओं को चंद्रमा का टीका दिया है तो क्या याद रखना है, ये किसी को याद है? ओके, मून वाला बताएंगे कोई, चंद्रमा वाला? किसी को याद नहीं आ रहा है? यस। यस, ओके। हाँ, तो चंद्रमा से दो चीजें मिलती हैं हमें, रोशनी भी मिलती है और शीतलता भी मिलती है। और एक बात आपने कहा वो ध्यान रखनी है कि चंद्रमा का सूर्य के साथ जो कनेक्शन होता है वो भी याद रखना है। क्या कनेक्शन है दोनों का? तो बाबा कई बार काफी ऐसी गहरी बातें बताते हैं जो एस्ट्रोनॉमी की बातें हैं, साइंस जैसी बातें हैं, लेकिन उन पे भी हमें धीरे धीरे ध्यान देंगे तो हमें काफी कुछ समझ में आएगा। चंद्रमा का सूर्य के साथ क्या कनेक्शन होता है? यस, तो सत्संग बहन ने बताया है कि सूर्य से ही चंद्रमा को लाइट मिलती है। तो चंद्रमा के समान हमें शीतल भी बनना है, रोशनी भी देनी है, पर हमें यह भी याद रखना है कि हमारी जो लाइट है वो आई सूर्य से ही है। ठीक है। एक बात बाबा ने और काफी अच्छी इसमें बताई थी, 18 सितंबर की मुरली है। जब कोई चीज अगर बहुत आकर्षित करती है, चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह, तो क्या करना चाहिए? जिन भाई बहनों ने अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, क्योंकि ये प्रोसेस इससे डिजाइन किया है हमने कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो मधु बहन ने बोला है बीच में कुछ रख देना है। ओके, संयम और बाबा बीच में लाओ, बीच में कुछ और रखना चाहिए, बीच में बाबा इंसुलेटर है, राइट। नेगेटिव पोल, यस, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होता है मैग्नेट का, रिपेल हो जाएगा अगर बिंदु रूप में होंगे तो। क्या बात है, वेरी गुड। ओके, शीला भारद्वाज जी ने बोला है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये समझना है कि समझना कैसे है और ये हम क्या कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम एक और लेक्चर अगर देने लगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ज्ञान तो आपको पता ही है। हमारी कोशिश है कि एक ऐसा प्रोसेस में हम लोग जाएं हमें पूरे वीक डीपली स्टडी करने की हमारा एक नया संस्कार क्रिएट हो, और जिनका संस्कार पहले से है वो कंटिन्यूटी में आए। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, बाबा ने चुंबक का एग्जाम्पल दिया कि कोई चीज आकर्षित करती है तो बीच में इंसुलेटर रख दो, यानी बाबा को रख दो। और किसी ने बताया था, एक बाबा ने मेडिसिन का एग्जाम्पल दिया था, वो ये था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। बाबा ने कहा था जब कोई भी नई दवाई लॉन्च होती है, कोई ड्रग या मेडिसिन लॉन्च होती है मार्केट में, या लॉन्च होने से भी पहले उसका ट्रायल किया जाता है।
ये देखा जाता है कि उसका असर कैसा है और कितना काम कर रहे हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो जो पॉइंट्स मिलते हैं मुरली से उनको अलग अलग परिस्थितियों में यूज करो, अपने ऊपर प्रयोग करके देखो, फिर उसका जो जो एक्सपीरियंस हुआ वो औरों के संग शेयर करो। क्योंकि बाबा ने कहा जैसे मेडिसिन का ट्रायल करने से सबके लिए इजी हो जाता है, ऐसे ही आपको भी ज्ञान के पॉइंट्स का ट्रायल करना है। तो आपको ये एग्जांपल बाबा का कैसा लगा? आपको लगता है फॉलो करना चाहिए हमें ये? बाबा ने कहा अपने एक्सपीरियंस किए हुए पॉइंट से औरों को फिर इजी होगा। तो हम सबको इसमें एक्सपर्ट बनना है, हम सारे ज्ञान के पॉइंट्स के एक्सपर्ट भी बन जाएं, और किस परिस्थिति में कैसे यूज करना है इसकी भी एक्सपर्टीज चाहिए। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार हमें ज्ञान तो हमारे पास होता है लेकिन हम एक रॉन्ग सिचुएशन में राइट पॉइंट को बता देते हैं, तो वो मिसमैच हो जाता है। इसी तरह से बाबा ने बताया भट्टी का क्या मीनिंग है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। भट्टी देखा जाए तो दुनिया में जैसे जैसे ईंटें पकाई जाती हैं, वो भट्टी होती है। बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया था, भट्टी का क्या मीनिंग होता है? भट्टी में डालने से क्या क्या चीजें परिवर्तन हो जाती हैं? आवाज नहीं आ रही है। Thank you। बाबा ने कहा भट्टी में डालने से रूप रंग स्वभाव से बदल जाता है। आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। अब तो आ रही होगी। ओके, आ रही है आवाज। जी आ रही, अब आ रही है। या थैंक यू। तो कच्चे होते हैं वो पक्के बन जाते हैं। बहुत सारी बातें हमने समझी। अब हमें ये पूछना है अपने आप से, क्योंकि हम इस समय कौन से मोड में हैं, याद है सभी को? सेल्फ ऑडिट मोड, सेल्फ ऑडिट मोड। लिख के ही बताना है, कोशिश करना है। नए आंसर आ गया। सेल्फ ऑडिट मोड तो है ही, क्रैश मोड भी है, ऑनलाइन मोड भी है, परिवर्तन मोड है, ओके, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मोड में भी है, जूम मोड में भी है। ओके, ठीक है। इसके बाद बाबा ने एक एग्जांपल बताया था। आप सोचो कि ये कितने डीप एग्जांपल्स हैं, 69 में बाबा ने दिए थे, जब तो कोई इतना ऐसा सोचता भी नहीं होगा। बाबा ने कहा था कि जब किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनती है तो उस पर उसका ट्रेडमार्क लगाया जाता है, छाप लगाई जाती है, यानी कि उसकी ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर ब्रांडिंग नहीं होती, उस पर छाप नहीं लगाई जाती, यानी ट्रेडमार्क नहीं लगाया जाता, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो बाबा ने ऐसा कौन सा हमें छाप लगाने के लिए अपने ऊपर बोला है जिससे कि हमारी वैल्यू बढ़ जाए, मतलब हम बाबा की फैक्ट्री के अच्छे प्रोडक्ट कहलाए जाए। रूहानी गवर्नमेंट की छाप कौन सी है? कॉमन सेंस से आंसर देना अलग बात है, लेकिन बाबा ने जो आंसर दिया वो अलग बात है।
किसी ने बोला है प्योरिटी की छाप, गुणों की छाप। सही आंसर है, लेकिन नहीं, सही आंसर लगता है पर सही है नहीं। हर्षित मुक्ता की, ठीक है। और यस, रूहानियत, मोहूजी। राखी बहन ने बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया। एक्चुअली बाबा ने दो अलग अलग मुरलियों में बताया है। एक में माताओं को बोला है ठप्पा लगाने को, वो बोला है पोस्टल स्टैम्प का एग्जाम्पल है कि कोई पोस्ट जब जाती है तो उस पर स्टैम्प यानी ठप्पा लगाना होता है। तो ब्रांडिंग का एग्जाम्पल अलग है और ठप्पे वाला एग्जाम्पल अलग है। तो देखो कि दोनों में अंतर करना ही है। नहीं नहीं, कल अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। देखो, अभी सिर्फ 7 दिन की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। अभी तो हमें 1100 मुरलियों पे इस तरह से मास्टरी करनी है कि किसी भी मुरली से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, हमें सब कुछ पता हो। यस, चेतना बेन ने बताया, वेरी गुड। संपूर्ण सरेंडर, ये ब्रांडिंग अपने ऊपर करनी है। जब तक संपूर्ण सरेंडर की छाप नहीं लगी है तब तक वैल्यू नहीं है हमारी, और हम स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकेंगे। बाबा ने ये लाइन बोली। तो ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, आपको समझना है। ये स्कूल या कॉलेज की तरह एग्जाम नहीं है कि छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन उठा के हमें कहीं से भी टेस्ट बनाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझना है बात को। बाबा क्या चाहते हैं कि अगर आप इस यज्ञ में आए हैं तो आपके ऊपर जब तक संपूर्ण सरेंडर का छाप यानी ब्रांडिंग नहीं हुई है तो आपकी वैल्यू नहीं है। और राखी बहन ने जो कहा वो वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। बाबा ने माताओं को ये कहा कि आपने जैसे आपने कोई चिट्ठी कहीं भेजनी है तो आपके उसके ऊपर स्टैंप लगाना पड़ेगा। स्टैंप नहीं होगा तो उस डेस्टिनेशन पर जा नहीं सकेगी जहां उसको जाना है। बाबा ने माताओं को कहा कि कौन सी स्टैंप लगानी है, कौन सा ठप्पा लगाना है। वो है नष्टो मोह का या मोह जीत का। तो ये दोनों बातें अलग अलग थी। इसके अलावा बाबा ने 3 अक्टूबर की मुरली में कहा कि घबराना नहीं है, और घबराने से बचने का उपाय क्या है, क्या करना है कि हम घबराएं नहीं। किसी को पता है इसका आंसर? दे दे, मुझे खाना दे दे। सदा बाबा का साथ महसूस करना। नहीं नहीं, ये मुरली में जो आंसर है वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, अमृता बेन ने बताया है गहराई में जाना है। गहराई में जाएंगे तो घबराएंगे नहीं। गहराई में जाते हैं तो वहां पे दो बाबा ने बातें बताई। दो बातों का फायदा होता है। हर बात में बाबा बाबा कहना है। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसी बातों से ही दूर जाने के लिए ये स्टडी है एक्चुअली। ऐसा होता तो बाबा को इतना पढ़ाई कराने की जरूरत नहीं है ना। सागर के तले में जाना है। सागर के तले में दो बातें होती हैं। बाबा ने क्या बताया था? शांत होता है, वेरी गुड। शांत भी होता है और मोती भी मिल जाते हैं। हाँ जी। बाबा ने 16 अक्टूबर की मुरली में फाइनल पेपर की बात करी थी, और बाबा ने ड्रिल की बात भी की थी। तो वो वाली बात हम थोड़ा देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट बात है।
क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पेपर तो होगा ही। तो बाबा ने कहा क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे, उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होते हैं। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत कार्य में बिजी है और तरफ खींचने वाली है, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। अब मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ तक ड्रिल कर सकते हैं। और वो कौन सा अभ्यास करना है? एक सेकंड में फिर आवाज से परे, एक सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और एक सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। एक सेकंड में कार्य के प्रति शारीरिक भान में आए, फिर एक सेकंड में अशरीरी जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना करते हैं। ना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिकल करने का समय अमृत वेले है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उस समय ये प्रैक्टिस करो। तो ड्रिल की आवश्यकता है क्योंकि फाइनल पेपर के लिए तैयारी हमारी चल रही है। तो आज हमने 7 डेज की मुरलीज का क्विक रिवीजन किया। अब नेक्स्ट 7 डेज में क्या करना है? नेक्स्ट सैटरडे जब हम मिलेंगे तो आप डेट यहाँ से देख लीजिए। वैसे आपको डिटेल सारा भेज देंगे। 20 अक्टूबर से लेके 25 दिसंबर तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुरलीज इनको रिवीजन करना है। तो होमवर्क सबको क्लियर है? कौन कौन करके आएंगे? हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत अच्छी आपने पढ़ाई भी की हुई है। थोड़े से कुछ बातें आप रह गई थी 10-20%, लेकिन अगली बार और थोड़ा हाई लेवल पे जाके और डिफिकल्ट करेंगे प्रोसेस को। तो वो संतोष भाई को मैसेज हम भेज देंगे कौन सी मुरली पढ़ के आनी है, वो आप सबको फॉरवर्ड कर देंगे, या टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम आज शांति आपने भाई जी। थैंक यू भाई जी, आपने आज इतने अच्छे एग्जाम्पल से जो बाबा ने मुरलियों में दिए हैं वो हमें स्मृति में दिलाए, और अब अगली बार और अच्छे से तैयारी से आएंगे ताकि और गहराई में जा सके अपने बुद्धि रूपी सागर में। जो प्रश्नों के पत्थर हैं उनसे हम मंथन कर सके। थैंक यू सो मच भाई जी, और सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर फिनिश करेंगे। प्रकाश भाई जी गीत लगा दीजिए। जी मैं लगा रहा हूँ अभी। जी जी।
शक्तियों से स्वर्ग का द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, डूबते को तिनके का सहारा मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा